ये प्रेस के हमारे लोग ये आजाद नहीं है, हथकड़ियां लगी हुई हैं। जनाब स्पीकर, यहां पे या किसी ने तोशा खाना केस में या सेंटेंस होता है और जेल जाना पड़ता है तो फिर वो लीडरशिप यहां की जानी चाहिए। और वो कैसे, ये मैं नहीं कह रहा, ये आपका कैबिनेट डिवीजन के पेपर्स कह रहे हैं। ये दस्तावेजात जिनका वाईफाई इधर चल रहा है उधर जाके आइज लॉबी में जाके डाउनलोड करके चेक कर लें, प्रेस वालों के पास मौजूद होंगे, पाकिस्तान की हर शख्स के पास मौजूद है। मियां नवाज शरीफ साहब ने माशाल्लाह एक मर्सिडीज बेंज कार 42 लाख की उस वक्त थी, उन्होंने 6,36,888 रुपए लेके रिटेन की, गो के वो इंटाइटल्ड नहीं थे, इनू कहते ने चोरी, ये है इलीगल काम। उसके बाद घड़ी की बात करते हैं, पियाजे वॉच वर्थ 10 लाख रुपए वो रिटेन हुई उस वक्त, डेलाकोर वॉच 32 लाख की, चौपाट वॉच वो की गई, सेवरल गोल्ड एंड पर्ल नेकलेसेस, डायमंड काफलिंग्स, गोल्ड रिंग्स, और 13 फरवरी 2016 को रिटेन्ड गिफ्ट्स, यानी कि उन्होंने वो गिफ्ट्स अपने पास रखे 1,62,50,00,000 रुपए की, सिर्फ उन्होंने 32 लाख रुपए उसके दिए। ये क्या था जनाब स्पीकर? और फिर पता नहीं किसी को भूख लगी होगी, मजेदार मजेदार ग्रेट्स आए पाइनएप्पल के, मजेदार पाइनएप्पल खाने का जी चाह रहा होगा, सैलेड बन रहा होगा, वो पाइनएप्पल भी रख लिए जनाब स्पीकर। मैं फिर दोहराता हूं जनाब स्पीकर, हमारे 10,000 लोग अरेस्ट किए हैं। ये फिगर ऑथेंटिक फिगर है, ये हमारे लाहौर में प्रैक्टिस करते हैं सरदार लतीफ खोसा साहब, सरदार लतीफ खोसा साहब जनाब। सरदार साहब, आपने अपना नाम या लतीफ खोसा लिखा, बस एहतराम से बोल रहा हूं, हम आपका नाम ही नहीं लेंगे, आपने सरदार लतीफ खोसा साहब लिखा होगा। अब हम लोग जनाब स्पीकर, हमारे 10,000 लोग, 5,000 उनसे पंजाब में अरेस्ट हुए, तकरीबन 5,000 केपी में अरेस्ट हुए, और दोनों हुकूमतें इलीगल, उनका मुद्दत म्यार खत्म। आइन आपके पास है, मुश्ताक साहब को कहें, इनसे कहें आपको दिखा दें लिमिट क्या होती है केयरटेकर गवर्नमेंट की। एक एक चीज जो उन्होंने वहां पे एक्शन लिया है, आर्टिकल 6 उन पे लगना चाहिए। वो जो आपकी ग्रांट्स है, जो सप्लीमेंट्री ग्रांट्स असेंबली पास कर रही है, नहीं कर सकती, ये तो एक खंच है। वी विल टेक देम टू अ कोर्ट ऑफ लॉ जनाब स्पीकर, छोड़ने वाले हम भी नहीं ऐसे इंशाल्लाह। जो केपी में खैबर पख्तूनख्वा में केयरटेकर गवर्नमेंट थी, अवामी नेशनल पार्टी और दूसरी पार्टियां खुलम खोला उनके लीडरान कहते थे कि ये तो हमारी हुकूमत है, निगरान हुकूमत को, कि हमें इसमें नौकरियों के कोटे चाहिए, इसमें हमें पब्लिक वर्क्स चाहिए, इसमें हमें ट्यूबवेल का कोटा चाहिए, इसमें हमें फलानी चीज चाहिए, इरिगेशन की खाले हमें चाहिए। वो तो ट्रीट कर रहे थे जनाब स्पीकर कि उन्होंने सूबा जीत लिया। और मैं सलूट पेश करता हूँ, सलाम पेश करता हूँ खैबर पख्तूनख्वा की अवाम को। उनका जरा ठहर जाओ, उन्होंने कहा जरा ठहर जाओ, आओगे तो सही ना, वोट हमसे लोगे। और उन्होंने जनाब स्पीकर दे मारते 4.5 उन्होंने लगाए ठप्पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता कैंडिडेट्स को, और उन्होंने उनको उलट के रख दिया। देख लें वहां पे जनाब स्पीकर, यहां पे मसला ये है कि जिस वक्त आप एक लाइन क्रॉस करते हैं, और वो लाइन होती है जिस वक्त आप प्रोफेशनलिज्म और ये आइन और कानून को क्रॉस करते हैं, फिर वो चीज आ जाती है जातियात पे। शहबाज शरीफ का, ये PDM2 हुकूमत का, मोहसिन नकवी का, डॉक्टर उस्मान का, और उसके नीचे जो टाउट्स हैं, उनका मसला जो है
वो है इमरान खान साहब से एक जाती दुश्मनी का। इससे ज्यादा मैं और आपको क्या बताऊं, जो उनके अंदर जहर घुला हुआ है ये जमहूरियत और इन चीजों से ज्यादा है। इसीलिए तो असद कैसर साहब कह रहे हैं कि कानून है ही नहीं। IGKP, हयात गंडोपुर और उसकी फोर्स, यहाँ पे जितने हम लोग यहाँ पे बैठे, इधर जुनैद खान साहब बैठे होंगे, कहाँ पे हैं जुनैद खान साहब? इधर या होंगे या अंदर रूम में गए होंगे। हम जितने हम लोग KP से भी हैं, पख्तून रवायात के बिल्कुल बरक्स हमारे घरों में पुलिस आती थी जनाब स्पीकर। चादर और चार दीवारी का उन्होंने तकद्दुस पामाल किया, कभी नहीं होता था, इस बार हुआ। हम लोग कैसे भूलें? वाहिद मेरे घर पे 17 रेड्स हुए हैं इलेक्शन कैंपेन में। मेरा 16 साल का बेटा है, 2 बार उसको अरेस्ट करने की कोशिश की। हमारे वर्कर्स को उठा के लेके जाने की कोशिशें क्या, अरेस्ट करके ले गए। ये हर किसी के साथ हुआ है, एक के साथ नहीं हुआ। हमारे वर्कर्स यहाँ पे मौजूद हैं, हमारे पंजाब के, हमारे साथी MPs MNAs हैं, जिनके 18-18 साल के बेटे, उनको उठा के जेल में डाल दिया, महीना 1.5 महीना, उनकी एजुकेशन जाया हो गई। कहते ना, देयर इज समथिंग रॉटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क। हैमलेट से मैं कोट कर रहा हूं, शेक्सपियर से। यहां पे देयर इज समथिंग रॉटन इन द पुलिस फोर्स एंड इन द सिस्टम ऑफ पाकिस्तान टुडे। यहां पे जनाब स्पीकर, ये शाहराम खान बैठे हुए हैं, इनके चचा के घर में पुलिस ने रेड किया, पूरी रात लगे रहे, उन्होंने सेफ को गैस कटर के साथ खोला। हम लोगों के बैनर्स नहीं अलाउड होते थे, पोस्टर्स नहीं अलाउड होते थे। झंडा PTI का देखता था पुलिसमैन, 5,000 रुपया उसका जुर्माना करता था। हम लोग अपनी इलेक्शन कैंपेन्स नहीं कंडक्ट कर सकते थे, पुलिस आती थी कि रैप अप करो। इमरान खान साहब को 3 केसेस में कन्विक्ट किया जाता है। उनका ख्याल था कि जनाब कि हमने इमरान खान साहब को यह कन्विक्ट कर दिया और सजा सुना दी तो PTI के वर्कर्स बिल्कुल डिमोरलाइज हो जाएंगे। उसने तो हम सारों को एक स्टीरॉयड का इंजेक्शन लगा दिया, हम लोग और भी ज्यादा मोटिवेट हो गए, हमारे वर्कर सपोर्टर्स और भी ज्यादा मोटिवेट हो गए, और उन्होंने वो 8 फरवरी को दिखाया। साइफर केस पे आते हैं। साइफर केस क्या था जनाब स्पीकर? साइफर केस आप जरा पूछें फॉरेन ऑफिस के यहाँ पे लोग हैं, साइफर केस जनाबे वाला ओरिजिनल कॉपी फॉरेन ऑफिस के पास होती है, एक कॉपी जाती है वजीर आजम हाउस। वजीर आजम हाउस कोई वजीर आजम अपने पास तो नहीं रखता, उसका मिलिट्री सेक्रेटरी होता है, उसका प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर होता है। नवंबर 2023 में जाके 2022 में जाके एक काबीना मीटिंग होती है। इमरान खान साहब की हुकूमत वोट ऑफ कॉन्फिडेंस 11 मई 2022 को खत्म होती है। नवंबर 2022 में अचानक उनको पता लगता है कि जी साइफर गायब हो गया। और भाई उसका जिम्मेदार कौन है? वो अफसरान, वो ब्यूरोक्रेट्स, उनसे पूछे, उनको वहां पे लाएं, पुट देम ऑन ट्रायल और उनसे वो निकलाएं। इमरान खान का इसमें क्या?